आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं बल्कि लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई करते हो आईपीओ में, तो आप किस बेसिस पे अप्लाई करते होंगे? जीएमपी के अकॉर्डिंग, सिर्फ जीएमपी के अकॉर्डिंग? तो ये आपका गलत है, क्योंकि जीएमपी के अकॉर्डिंग आप सीधा अप्लाई कर रहे हो लिस्टिंग गेन के लिए, तो आपको ये रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा। तो मैं आपको सिंपल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 5 सिंपल चेकलिस्ट जो बताने वाला हूँ, आपको चेक करके फिर ही अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन करने के लिए। तो जीएमपी के अकॉर्डिंग तो आप उसको गारंटेड प्रॉफिट ना मानिए, वही अच्छा है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएमपी क्या है। जीएमपी एक ग्रे मार्केट प्रीमियम है जो एक्सपेक्टेशन बताता है कि मार्केट में कितना उसका वैल्यू है, उस प्राइस, उस शेयर्स का कितना वैल्यू है, कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना प्रीमियम दे रहा है। मान लीजिए शेयर्स का वैल्यू, मैंने आपको एग्जांपल बता देता हूँ, मान लीजिए शेयर का वैल्यू इशू प्राइस था 500 रुपया, बट जीएमपी चल रहा है मार्केट में 100 रुपीज़ प्रॉफिट पे, तो मार्केट में लिस्टिंग प्राइस कितना, मार्केट में जो ग्रे मार्केट पे चल रहा है लिस्टिंग प्राइस है 600 रुपीज़ का आसपास। तो ये हो सकता है मार्केट के हिसाब से कि 600 के आसपास में लिस्टिंग होगा, बट इसको 100% गारंटेड नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जीएमपी एक अनऑफिशियल इंडिकेटर्स है, हम उसे ऑफिशियली मान नहीं सकते। इसके लिए जीएमपी के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आप उस रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड हो जाओगे। तो 5 चेकलिस्ट मैं इंपॉर्टेंट पे चेकलिस्ट बता देता हूँ, जो कि आपको पहला चेकलिस्ट आपने खुद ही देख लिए जीएमपी, जो जीएमपी से ही आप कर लेते हो, पर जीएमपी से आप अप्लाई कर लिए तो गलत है। सेकंड चेकलिस्ट में आता है सब्सक्रिप्शन, जो कि सब्सक्रिप्शन भी देखते हैं कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितने जन ने सब्सक्राइब किया है। बहुत जन इसको भी चेकलिस्ट में लेते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, बट ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप आईपीओ में अप्लाई कर देते हो लिस्टिंग गेन के लिए, इसमें भी गलत है। सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, कितने जन ने अप्लाई किया, क्यूआईबी ने ज़्यादा अप्लाई किया तो हम भी अप्लाई कर लेते, रिटेल भी भाग जाते हैं उस पर साथ ही साथ। पर ये यहीं पे एक लूफॉल है कि क्यूआईबी अप्लाई करते हैं तो आप भी पीछे पीछे भागने लग जाते हैं, पर अपना दिमाग भी लगाइए कि कंपनी कैसा है, उस बेसिस पे मैं भी अप्लाई करूँगा। तो कंपनी के ऊपर ऐसा मत देखिए कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, ये सेंटीमेंट बहुत अच्छा है कि क्यूआईबी डिमांड इसमें ज़्यादा चल रहा है, तो मतलब सेंटीमेंट अच्छा है, जीएमपी भी अच्छा रहेगा, ये है वो तो प्रॉपर है। सेंटीमेंट अच्छा है, डिमांड अच्छा है इस शेयर्स का, तो आगे जीएमपी भी अच्छा रहेगा। बट आगे आपको इन्वेस्ट करना है, आगे आपको होल्ड रखना होगा, या तो आप लिस्टिंग गेन लाने के लिए आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो आपको ही एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रहा है तो उसकी वजह से जीएमपी भी हाई रहेगा, ये तो प्रॉपर है, ये तो जे प्रॉपर है। बट जीएमपी ग्रांटेड ये प्रॉपर नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर हो आप, तो आपको मैं ये बोलता हूँ कि आप क्यूआईबी के पीछे पीछे नहीं भागिए, ना कि क्यूआईबी के पीछे पीछे भागिए। आप फाइनेंशियल को जरा सा पढ़िए और आईपीओ रिव्यू जरूर देखिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आईपीओ रिव्यू आएगा जब आईपीओ आएगा, ताकि आप भी उसके ऊपर रिव्यू खुद से कर सके कि कैसा कंपनी है। क्योंकि क्यूआईबी के अकॉर्डिंग आप चलते रहोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कंपनी कैसा है, कंपनी के पास कितना डेप्थ है, किस लिए आईपीओ इशू किया जा रहा है। तो ये आपको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि आईपीओ का जो डीआरएचपी है, आरएचपी है, पढ़ना पड़ेगा। ओके, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को कितना पीई रेशियो है, हमारा पीई रेशियो कितना है, क्यों इतना बड़ा हुआ है पीई रेशियो इस आईपीओ में, तो बड़ा हुआ है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, सेंटीमेंट तो अच्छा रहेगा इस बेसिस पे। क्यों है, बट आपको रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, मार्केट सेंटीमेंट को जरूर से देखना पड़ेगा कि मार्केट सेंटीमेंट क्या चल रहा है। लेटेस्ट में आईपीओ में अभी जो आया है, मैं देख रहा हूँ कि लेटेस्ट आईपीओ में भर भर के लिस्टिंग गेन मिल रहा है। तो अभी मार्केट कैसा चल रहा है, आईपीओस में भर भर के लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो आईपीओस का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है अभी के टाइम पे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट में आईपीओ का लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा चल रहा है, तो मेरे जो अभी मैं लगाऊंगा उसमें भी अच्छा चलेगा, मैं ऐसा मान के चलूँगा, मार्केट ऐसा मान के चलेगा। हाँ, ये प्रॉपर है। तो ये चीज़ आपको देखना होगा कि मार्केट में कैसा सेंटीमेंट चल रहा है आईपीओ को लेके, प्राइस ऊपर नीचे, निफ्टी कितना ऊपर नीचे गिर रहा है, निफ्टी गिर भी रहा है तभी भी आईपीओ मार्केट अच्छा चल रहा है।
तो ये भी देखना होगा आपको। तो ये मार्केट सेंटीमेंट देख के चलना होगा। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए रिस्क फैक्टर्स को जरूर देखना पड़ेगा आपको। ओके, पांचवा पॉइंट है रिस्क फैक्टर्स। जो रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस डे पे जिस डे पे लिस्टिंग हो रहा है तो मार्केट गिरा रहेगा, बट वो भी देखना होगा कि इंडस्ट्री कैसा चल रहा है। इंडस्ट्री का जिस चीज़ का सेल्स है उसका इंडस्ट्री का क्या प्राइस चल रहा है, क्या रेगुलेशन चल रहा है, क्या अभी कुछ स्ट्राइक चल रहा है उस इंडस्ट्री में, तो उसमें भी इफेक्ट पड़ सकता है आईपीओ प्राइस पे, आईपीओ के लिस्टिंग डे पे। तो ये चीज़ आपको देख के तभी ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर है। क्योंकि ये रिस्क फैक्टर क्यों है? क्योंकि आपको लिस्टिंग गेन चाहिए। लिस्टिंग गेन के टाइम पे ही आपको लॉस हो जाएगा। लॉस में अगर डिस्काउंटिंग में आईपीओ इशू किया, आईपीओ लिस्टिंग होगा तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ फैक्टर्स जरूर से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको ये भी समझना पड़ेगा, रिस्क इसमें ज़रूर है कि आप ये झेलने के शक्ति होना चाहिए कि वो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि गारंटेड तो नहीं है प्रॉफिट, जीएमपी गारंटेड तो नहीं है। ये आपको ज़रूर से समझना होगा कि जीएमपी गारंटी नहीं होता, ये अनऑफिशियली इंडिकेटर रहता है। बट जिस डे पे लिस्टिंग चल रहा है उस डे का ऊपर निर्भर करता है कि कैसा मार्केट है, कैसा सेंटीमेंट चल रहा है। क्योंकि रीज़न जीएमपी के बारे में बात की है कि जीएमपी से आप डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड जो कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, क्यूआईबी के पीछे पीछे भागना, ये सब मत देखिए। ये स्ट्रांग है, डिमांड स्ट्रांग है, चलो सेंटीमेंट अच्छा चल रहा है, बट आपको भी देखना चाहिए कि कंपनी कैसा है, उसका डेप्थ ज़्यादा तो नहीं है, डेप्थ रिपेमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्या उसके लिटिगेशन है, कोई लीगल लिटिगेशन चालू है, तो आपको देखना ज़रूर चाहिए। और ये 2 पॉइंट सिर्फ देख के चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आगे भी आपको देखना चाहिए कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा चल रहा है। जीएमपी सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, उसके पीछे मत भागिए, अपना आप खुद को चेक करिए कि कैसी कंपनी है। बट हाँ, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि डिमांड हो रही मार्केट में, क्यूआईबी डिमांड करे तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, सेंटीमेंट अच्छा चल रहा है। जीएमपी अच्छा इंडिकेटर देता है, बट आप जीएमपी के भरोसे मत चलिए। थर्ड पॉइंट जो कि आईपीओ का वैल्यूएशन देखिए, एक्सपेंसिव है तो क्यों एक्सपेंसिव है, पी रेशियो कंपेयर कीजिए दूसरे कॉम्पिटिटर्स का, लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स का, एक बार रेवेन्यू और प्रॉफिट और एक्सपेंसेस, ये तीनों को भी एक बार रिव्यू करिए, ये तभी मालूम पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, मार्केट सेंटीमेंट को जरूर से देखिए, इंडस्ट्री में जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उसको देखिए और इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, ये जो जो कंपनी है इसका इंडस्ट्री कैसा है, ओके, ये भी देखिए। पांचवा जो रिस्क फैक्टर्स जरूर इंपॉर्टेंट है कि उस डे पे, लिस्टिंग डे पे आप रिस्क जरूर लेके चलना होगा, कभी कुछ भी हो सकता है। जीएमपी प्रॉपरली जीएमपी गारंटीड प्रॉफिट नहीं देता, ये आपको रिस्क फैक्टर लेके चलना होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। ऐसे ही फाइनेंस और आईपीओ के रिगार्डिंग में, जो भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग में वीडियो लाते रहूँगा। ऐसे ही नॉलेज के लिए, ऐसे बिजनेस नॉलेज और फाइनेंस नॉलेज और स्टॉक मार्केट नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेमंत कंसल्टिंग को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। ओके, चलिए बाय।